सफेद मिठाई अगर आपको कोई दे अनजान व्यक्ति तो नहीं लेनी चाहिए, तो इसमें कितनी सच्चाई है? ग्रहण काल में तैयार कर लिया, उसकी तो काट भी नहीं है, उसको तो मैं भी नहीं काट पाऊंगा। आने वाले 3 घंटे के अंदर अंदर वो बच्ची एकदम से उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। ये बहुत आपने मतलब अच्छा सवाल किया कि अगर किसी पे वशीकरण है तो क्या करना चाहिए। ओम क्रीं कालिकाय नमः ये लिख के उसके सिरहाने के नीचे रख दीजिए। क्या इसका कोई सही प्रयोग भी होता है वशीकरण का? तंत्र साधना को इस समय बदनाम किया गया है। जो गलत कर रहे हैं उनको सजा वो परमात्मा देगा। बॉयफ्रेंड वापस बुला लो, हम आपके लिए कुछ टोटका कर देंगे, ये कर देंगे, कोई खोया हुआ प्यार वापस बुला लो। किसी के भी पास जाएंगे सबसे पहले आपको लूटा जाएगा। भूत प्रेत हैं, ये भी बड़े बदनाम है कि ये आपका बुरा ही चाहते हैं, बुरा ही करेंगे, ऐसा कुछ। क्या ये हमेशा ऐसा है, हमेशा बुरा ही करने आते हैं ये? अगर कोई एनर्जी वहाँ वास करती है, कोई आत्मा वहाँ वास करती है, प्रेत आत्मा है, चुड़ैल है, डंकनी है, पिशाचनी है, तो वो वहाँ से निकल जाएगी। चुड़ैल, डायन, भूत प्रेत, तो इन सब में ऐसा होता है कि कुछ ज्यादा ताकतवर हैं, कुछ कम, ऐसा भी कुछ होता है? मरा खींचे मरे में और जिंदा खींचे जिंदे में। 2 बार मेरे ऊपर वार हुए हैं। हल्की सी छवि दिख रही है उस स्कॉर्पियो में, अंदर के कोई औरत बैठी हुई है। उसका इतना प्रचंड रूप है, इतनी सुंदर भी है और इतनी भयानक भी है। किसी आत्मा या किसी ऐसी एंटिटी ने आपसे कुछ बात करने की कोशिश करी? जब तक उसका प्रतिशोध पूरा नहीं होगा तब तक वो भटकती रहेगी। भूत प्रेत एक्सपीरियंस अगर करना है तो क्या उन्हें कहीं ऐसे जाना चाहिए? Hello and welcome everyone to POV Unpopular, where ideas, insights and critical perspectives come alive. So आज मेरे साथ जो गेस्ट हैं मेरे पॉडकास्ट के लिए स्टूडियो में, स्वामी अविनाश महाराज गढ़गंगा वाले। ये स्वयं एक साधक है और इनका सीधा कनेक्शन भूत प्रेत से है। ये माँ भद्रकाली, महाकाली और शिव जी के बहुत बड़े उपासक हैं और जितनी रोमांचक इनकी खुद की जिंदगी है उससे कहीं ज़्यादा रोमांचक ये हमें कहानियाँ आज सुनाने वाले हैं, जो कि सीधा भूत प्रेत की दुनिया में आपको ले जाएंगी, तंत्र मंत्र साधना की दुनिया में आपको ले जाएंगी और ऐसी ऐसी चीज़ें आपको बताएंगी जो शायद आज से पहले आपने कभी नहीं सुनी होंगी इस दुनिया के बारे में। बहुत बहुत रोमांचक होने वाला है ये पॉडकास्ट। तो कहते हैं ना, अपना दिल थोड़ा सा थाम के बैठिए, पर जितना रोमांचक उतना ही नॉलेजेबल भी होने वाला है। आपको जो रियल, जो जेन्युइन नॉलेज है भूत प्रेत की दुनिया के रिगार्डिंग, तंत्र मंत्र से रिगार्डिंग, वो आपको नॉलेज मिलेगी। और ये बहुत ही आपके लिए भी, आप इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद आपको ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स भी मिलेंगे जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों से बचने के लिए, अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कुछ अपनी ज़िंदगी में। और साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं महाराज जी का कॉन्टैक्ट नंबर और उनकी संस्था का कॉन्टैक्ट नंबर भी मेंशन करने वाली हूँ। तो इस पॉडकास्ट को देखने के बाद आपको जो भी क्वेरीज हैं, अगर आपको खुद भी कनेक्ट होना है तो आप वो भी हो सकते हैं। तो एंजॉय करिए ये 1 घंटा और बताइए हमें कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक और कुछ और क्वेश्चंस जो आपके हैं जो हम इस पॉडकास्ट में नहीं कवर कर पाए हैं, तो वो भी आप बताइए, वो हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में ज़रूर ट्राई करेंगे। प्रणाम स्वामी अविनाश महाराज गढ़गंगा वाले। सबसे पहले गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय श्री राम आपको। जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव। जी, हर हर महादेव। कैसे हो आप? हम अच्छे हैं, बस लगे रहते हैं भूत प्रेत पकड़ने में। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग काम है ये, आई थिंक लग रहा है सुनने में, बट अभी आपसे इसके बारे में जानेंगे। तो आज का जो हमारा पूरा पॉडकास्ट है, हम इसमें थोड़ा सा तंत्र साधना, थोड़ा सा भूत प्रेत, जो आपकी कहानियाँ हैं बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली हैं, और थोड़ा सा वशीकरण, काला जादू, ब्लैक मैजिक, इसके बारे में हम अपनी पॉडकास्ट में आज डिस्कस करने वाले हैं। जी, तो मेरे लिए भी ये, मैंने काफ़ी सारे अभी तक पॉडकास्ट शूट किए हैं, बट जो स्पेसिफिकली ये टॉपिक है मैंने अभी तक नहीं किया है। आपके साथ मैं पहली बार कर रही हूँ। तो बहुत मज़ा मुझे भी खुद आने वाला है। ओके, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा तंत्र साधना समझ लेते हैं, उसके बाद हम आपसे बहुत सारी कहानियाँ सुनेंगे। तो जब मैं बात करते हैं तंत्र साधना की या तंत्र की, तो सबसे पहला जो दिमाग में ख्याल आता है वो नेगेटिव ही आता है कि यार ये तो किसी का बुरा करने के लिए ही शायद होगा। जी। जो ये लोग करते हैं इनसे थोड़ा दूरी बना के ही रखना है। ऐसा कुछ दिमाग में ख्याल आता है लोगों के। तो क्या है तंत्र साधना और क्या सही में ये जितनी बदनाम है इसको होना चाहिए? देखिए नुपुर बेटा, होता क्या है कि तंत्र साधना को इस समय बदनाम किया गया है। तंत्र साधना ऐसा नहीं है कि लोगों के साथ में ये जो लोग तंत्र कर रहे हैं कि ये गलत है।
लोग ऐसे भी तो हैं, ऐसे भी तो साधक हैं कि उसी तंत्र से लोगों को ठीक भी किया जा रहा है। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, अब लोग कहते हैं कि किसी के ऊपर वशीकरण कर दिया, ब्लैक मैजिक कर दिया, तो चलो जिसने चंद पैसे लेके किसी के ऊपर वशीकरण या ब्लैक मैजिक कर दिया और उसी तंत्र से उसको ठीक भी तो किया जा सकता है। तो कहने का तात्पर्य ये है बेटा, जो गलत कर रहे हैं उनको सजा वो परमात्मा देगा, और जिनके ऊपर भी ब्लैक मैजिक, वशीकरण या कोई भी तंत्र का प्रभाव है, तो उसी तंत्र से हम उस चीज़ को समाप्त भी करते हैं। ऐसा नहीं है, देखिए गलत करने वाले गलत करते रहेंगे, उनको हम रोक नहीं पाएंगे, ना हम पा सकते उनको कि हाँ हम उनको समझा दें कि भाई आप किसी के ऊपर गलत मत करो। क्यों? वो समझने वाले हैं नहीं, वो चंद पैसे में बिक जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे भी तो साधक हैं कि उसी तंत्र से लोगों को ठीक भी कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि तंत्र से डरने की ज़रूरत है। आप खुद हनुमान जी की साधना कर सकते हैं, काली माँ की उपासना कर सकते हैं, भोलेनाथ की उपासना कर सकते हैं, तो उससे भी तो आपके अंदर एक पॉजिटिव पावर बनेगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी बेटा। ठीक है, तो मान लीजिए कोई है जो इस चीज़ में जाना चाहता है, तंत्र साधना शुरू करना चाहता है, तो क्या ये सबके लिए है? पहली चीज़ तो अब मान लीजिए मेरा ही मन कर रहा है कि मुझे बहुत इंटरेस्ट आ रहा है तंत्र साधना में, मैं सीख लेती हूँ, तो क्या ये मेरे लिए है या सबके लिए ऐसे हो सकती है? और अगर मान लीजिए मुझे शुरू करना है इसको सीखना, तो क्या एक सही तरीका होना चाहिए इस चीज़ में जाने का? देखिए, सही तरीका जो है वो बिना गुरु के सानिध्य में, अगर कोई गुरु बनाएगा और उनके सानिध्य में कोई भी काम करेगा, उपासना करेगा, परमात्मा का ध्यान करेगा। अब ऐसा थोड़ी है कि यूट्यूब से देखकर या किसी भी सोशल मीडिया से देखकर और वो एक साधक बन जाए, कभी नहीं बन सकता। गुरु सानिध्य में रहना पड़ेगा। गुरु की जो भी चीज़ें बताई हुई हैं, अगर वो उस रास्ते पे चलेगा तो जरूर एक साधक बन सकता है। अच्छा, तो एक गुरु का होना बहुत गुरु का जरूरी है। होना बहुत आवश्यक है। अच्छा, और फिर मान लीजिए गुरु भी अगर मुझे कोई मिले, तो मैं कैसे समझूं कि ये गुरु मेरे लिए ठीक है? देखिए, सबके अंदर परमात्मा वास करता है। हाँ जी। कई ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कण कण में भगवान है। जी। तो सभी के अंदर भगवान है, सभी को दिमाग दिया है। तो आप सामने वाले गुरु को ये सोच रहे हैं कि हाँ मैं इनके सानिध्य में रहूं, तो आपके घट में, दिल में, हृदय में जो परमात्मा का वास है वो खुद आभास करवा देता है कि हाँ इनको गुरु बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सभी के अंदर परमात्मा है, तो स्वयं पता लग जाता है कि हाँ सामने वाले जो हैं वो गुरु बनने के लायक हैं या नहीं है। तो अंदर से जो आवाज आए हाँ, उसको अंदर सुनना से जो चाहिए। आवाज आती है हाँ। उसको सुनना चाहिए, महसूस करना चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए ये जो जो जितने भी साधक होते हैं या जो साधना शुरू कर रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? क्या ये ज़रूरी है कि मान लीजिए कोई परिवार वाला इंसान है, उसकी फैमिली है, उसको अपना फैमिली को भी देखना है, तो क्या उसे वो छोड़ना पड़ेगा अपनी साधना शुरू करने के लिए? ऐसा कुछ है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए अभी हम 10 महाविद्याओं का मंदिर बना रहे हैं। अच्छा। तो उसमें हम ये भी प्रावधान रख रहे हैं कि आने वाला जो समय है, तंत्र बहुत ज़्यादा लोगों पे हो रहा है, मंत्र हो रहा है, यंत्र, मतलब ब्लैक मैजिक, वशीकरण, तो ये समझ लो किसी को 2000 रुपये दो, कोई भी 2000 रुपये में वशीकरण करवा लेता है, 1000 रुपये में कोई भी ब्लैक मैजिक करवा लेता है। तो ऐसा संभव नहीं है कि हर एक व्यक्ति कोई भी वशीकरण कर दे, कोई भी ब्लैक मैजिक कर दे, ऐसा नहीं होता। अगर कुछ लोग हैं चंद पैसों के लिए बिकते हैं और वो ऐसा करते हैं, तो उनका यही है कि उनकी काट भी जरूरी है। तो वो काट क्या है? तो आम जितने भी भक्त लोग हमारे पास आ रहे हैं, तो हम ये भी प्रावधान रख रहे हैं उनका कि उनको कुछ ज्ञान दिया जाए, बचने के उपाय बताए जाएं, उनको साधनाएं करवाई जाएं। मात्र ज़्यादा समय के नहीं, 3 से 4 महीने की साधना में वो इतना बल उसके अंदर आ जाएगा कि सामने वाले का कितना भी बड़ा तंत्र है वो यूं चुटकियों में उसको समाप्त कर देगा। वो अपनी फैमिली की स्वयं रक्षा कर सकता है। किसी साधक की जरूरत नहीं रहेगी उसको। तो अभी आपने वशीकरण का नाम लिया जी। कि, और आजकल आपने बोला बहुत चल रहा है, मार्केट में भी बहुत उपलब्ध है, बहुत इजीली मिल जाता है, आप किसी को भी अप्रोच कर सकते हो। तो वशीकरण
जो है मेरे ख्याल से तो गलत ही है। क्या इसका कोई बिल्कुल सही गलत है। प्रयोग भी होता है वशीकरण का? देखिए, सही प्रयोग ऐसा हो सकता है, हाँ। अब मान लीजिए सामने कोई खूंखार जानवर खड़ा है, उसमें जानवर में अब मान लीजिए कोई शेर खड़ा है या बाघ है या कोई और जो इंसानी हमला इंसानों के ऊपर हमला करते हैं, तो इस तरह का कोई सामने खड़ा है, तो उस समय क्या होगा? उस समय मेरे ख्याल से तो वो चंद मिनटों में आपको समाप्त कर देगा। तो वहाँ वशीकरण करना चाहिए, वहाँ उसको ऐसे वशीभूत कर दो कि वो बस खड़ा का खड़ा रह जाए और आप अपना वो स्थान छोड़ दें, आप दूर निकल जाएं ताकि आपकी जान बच पाए। वहाँ वशीकरण का इस्तेमाल करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए। या किसी की पत्नी या किसी का पति अच्छी ज़िंदगी चल रही है और अचानक से पति पत्नी को छोड़ के जो पति है पत्नी को छोड़ के चला जाता है या पत्नी पति को छोड़ के चली जाती है, और बच्चों का क्या होगा? तो वहाँ वशीकरण का इस्तेमाल करो ना, वहाँ यूज़ करो इस चीज़ का, ताकि वो दोनों आपस में मिल पाएँ, उनका बच्चों का भविष्य बन जाए। वहाँ वशीकरण आप इस्तेमाल करो। ये क्या मतलब है कि किसी ने चंद पैसे दिए और आपने वशीकरण कर दिया? देखिए, अगर हमारे पास भी कुछ साधक आ रहे हैं या बहुत बच्चियां आ रही हैं या लड़के आ रहे हैं, तो उसमें क्या है कि वो सीखने के लिए आ रहे हैं। अभी क्या है कि अंडर कंस्ट्रक्शन काम है अभी मंदिर का, वो धीरे धीरे चल रहा है। जैसे ही मंदिर बन जाता है, मेरे ख्याल में 5 से 6 महीने में मंदिर बन जाएगा, उसके बाद में हम साधना का कुछ ना कुछ हम लोगों को बताएंगे। कम से कम ज़्यादा नहीं, आप किसी पे नहीं कर सकते, अपने परिवार पे तो अपना ये कर ही सकते हैं कि सुरक्षा कर सकते हैं अपने परिवार की। तो इसलिए हम बहुत सारी चीज़ें लोगों को बताने वाले हैं। ठीक है, तो मान लीजिए अभी हम वशीकरण की बात कर रहे हैं। अभी वशीकरण कैसे कैसे होता है? तो इसमें जैसे मैंने एक सुना हुआ है कि सफ़ेद मिठाई अगर आपको कोई दे अनजान व्यक्ति तो नहीं लेनी चाहिए, तो इसमें कितनी सच्चाई है? या फिर ये भी बोला जाता है कि आँखों में बड़ी ताकत होती है जब वशीकरण की बात आती है, कि कोई देख के या कुछ ऐसे करके देखिए नूपुर, है क्या कि ये सच्चाई है। अच्छा। अगर आपको कहीं शक लग रहा है कि उसकी आंखों में देख के मुझे कुछ हो रहा है, हल्का हल्का ना एक सिर पे हल्का हल्का एक क्या बोलते हैं, एक नशा हल्का हल्का ऐसा चढ़ेगा, तो आप समझ जाइए कि आपके ऊपर कुछ होने वाला है। तो सामने वाले की आंखों में बिल्कुल मत देखिए। अगर आंखों में देखोगे तो वशीकरण हो सकता है, हिप्नोटाइज आप हो सकते हैं। दूसरा, जो सफ़ेद मिठाई है उसमें रसगुल्ला है, बर्फ़ी है, पेड़ा है, कुछ भी है, अन्य किसी भी प्रकार की वाइट मिठाई है, उसमें क्या होता है, कुछ तिल आते हैं, तिल सफ़ेद कलर के तिल। अब लोगों को तो आम लगता है कि तिल अगर मिठाई में है, अरे कुछ होगा, ये इसमें मिक्स कर रखा है, खा लो। तो उसमें जब हम तिल, जैसे कि हमने आधा किलो 1 किलो तिल मंगवा लिए, तो उसमें से छांटने पड़ते हैं जोड़े, तिल के जोड़े होते हैं, जो एक तिल में से दूसरा तिल निकला होला है। तो इस तरह के अगर तिल निकाल के और अमावस्या की रात और उनको सिद्ध करके, जो तंत्र की साधना है उसके द्वारा सिद्ध करके, और जिस किसी को भी खिलाया जाए वो वशीभूत हो सकता है। ऐसा है प्रावधान पूरा तंत्र में। अच्छा, तो इसी से रिलेटेड आपने जैसे अमावस्या की रात का भी बताया जी, तो क्या ऐसे सही में कुछ दिन होते हैं जो काफी पावरफुल होते हैं? जैसे हो गया अमावस्या, इसी पूर्णिमा होता है। मैं बताता हूँ। हाँ। अमावस्या होता है, हाँ, पूर्णिमा होता है, और सबसे जो अहम समय होता है वो होता है ग्रहण काल। अच्छा। वो चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण ज़्यादा प्रभावशाली होता है। सूर्य ग्रहण में तो ऐसा है कि वो दिन में काम करना होता है। दिन में फिर ऐसी गुप्त जगह जाके काम कीजिए, चलता हुआ दरिया हो, चलती हुई नदी हो, वहाँ जाके कि कोई आपको देखे ना, कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई बोले ना आपको, वहाँ जाके इस चीज़ का जो भी तंत्र का है, मंत्र का है, यंत्र का है, वशीकरण का है, ब्लैक मैजिक का है, जो भी कुछ सामान तैयार होता है, अगर जो ग्रहण काल में तैयार कर लिया, उसकी तो काट भी नहीं है, उसको तो मैं भी नहीं काट पाऊंगा। ऐसा है। इतना ताकतवर रहता है इतना वो। ताकतवर है।
अच्छा, और सिमिलरली अभी जैसे दिवाली दशहरा आने वाला है, जी। तो कहते हैं इस टाइम पे भी बहुत पावरफुल रहती हैं ये चीजें, ऐसा? हाँ, होली और दिवाली इस पे तो हाँ। होता ही है, तो सभी को पता है कि हाँ। होली और दिवाली तो होता है। हम्म। जो ग्रहण काल हो गया या अमावस्या या पूर्णिमा, इन पे प्रचंड होता है, इन पे भी बहुत ज़्यादा प्रचंड ये वशीकरण या कुछ भी है, ये सारा होता है इस समय में। तो मान लीजिए किसी पे वशीकरण हो गया, अब उसको उसमें क्या सिम्टम्स रहेंगे, क्या कैसे पता लगेगा कि ये? देखिए उसका मैं बताता हूँ नूपुर। हाँ। होता क्या है, अब कोई बच्ची है, हाँ। अब कोई लड़का उससे प्रेम कर रहा है या कुछ है, और बच्ची मान नहीं रही कि नहीं मुझे तू पसंद ही नहीं है, ऐसा है वैसा है, तो वो क्या होगा, वो किसी के पास जाएगा जो ये तंत्र मंत्र करने वाले हैं, और वहाँ चंद पैसों में 5-10 हज़ार में या जितना भी उन्होंने मांगा, और वो वशीकरण करवा लेता है, करवा के उस बच्ची को खिला देता है। अब आपने पूछा कि इसका प्रभाव क्या पड़ेगा उस पर, वो आने वाले 3 घंटे के अंदर अंदर वो बच्ची एकदम से उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। होगा क्या, मम्मी अगर कोई समझा रही है उसकी, मतलब आने वाले समय में तो इतना प्रचंड हो जाता है कि अगर मम्मी समझा रही है, पापा समझा रहे हैं, दादा समझा रहे हैं, वो किसी की भी बात नहीं मानेगी बच्ची। बस यही कहेगी कि उसके दिमाग में एक ही छवि चलती रहेगी, आंख बंद करेगी, सोएगी तो एक ही फोटो उसके दिमाग में चलेगी उस लड़के की जिसने अपने प्रति वशीकरण उसका करवाया है। ऐसे सिम्टम्स देखे गए हैं, जो हमारे पास में केसेस आए हैं। और है कि अच्छे से परिवार रह रहा है, 2 बच्चे भी हैं, पति पत्नी, बड़ा खुश परिवार है, सुखी परिवार है, वहाँ किसी ने थर्ड व्यक्ति ने आके, तीसरे व्यक्ति ने आके वशीकरण कुछ ऐसा करवा के उस महिला को कुछ खिला दिया, तो उसका बिहेवियर एकदम से बदल गया। यहाँ तक के अपने बच्चों को भी छोड़ के, और जो दूसरा व्यक्ति है उसके साथ में चली जाती है, वो अपने पति को छोड़ के, अपने बच्चे को छोड़ के। तो ऐसा नहीं है वो महिला गलत है या वो लड़की गलत है, ये सब वशीकरण का कारण है कि जिससे कि उसका दिमाग एकदम से बदला। तो वशीकरण अच्छा भी है और बहुत ज़्यादा गलत भी है। जैसे आपने एग्जांपल्स दिए, तो इसमें ये भी तो हो सकता है कि वो कहते हैं ना, प्यार में इंसान अंधा हो जाता है, तो क्या पता वो प्यार में अंधे हो गए। हर जगह तो ये नहीं कह सकते कि प्यार में अंधा। अब मान लीजिए उसके सामने एक प्यार खड़ा है और 2 बच्चे हैं, और एक बच्चा एकदम से बीमार पड़ जाए, वो अपने बच्चे को देखेगी या उस प्यार को देखेगी? अगर वो प्यार में फिर भी पागल है और बच्चे को नहीं देख रही, तो समझ जाइए कहीं ना कहीं वशीकरण का ही असर है इस पे। ठीक है। सो अभी किसी पे हो ही गया है वशीकरण, और अब उन्हें उससे बाहर लाना है, तो क्या इसमें क्या करना चाहिए? क्या हमें सही में किसी गुरु की, किसी साधक के पास जाना चाहिए, या हम खुद से भी कुछ कर सकते हैं? ये बहुत आपने मतलब अच्छा सवाल किया कि अगर किसी पे वशीकरण है तो क्या करना चाहिए। देखिए, मैंने पहले भी काफ़ी चैनल्स पे बता रखा है, नया ब्लेड ले आए। पहले पता तो करें कि वशीकरण का ही है या कुछ और ही चल रहा है, या वही प्रेम प्रसंग चल रहा है। तो उसको टेस्ट करने के लिए एक नया ब्लेड ले आइए। अगर उस पर ब्लैक मैजिक हो रहा है या वशीकरण हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, नया ब्लेड ला के चुपके से उसके सिरहाने के नीचे रख दीजिए। अच्छा। आने वाले 24 घंटे के अंदर अंदर उसका बिहेवियर एकदम से बदल जाएगा। जहां वो थी वो वहीं आ जाएगी, मतलब वो सोच उसकी वहीं हो जाएगी जहां शुरू में थी। जैसे अपने माँ बाप से प्रेम कर रही है, अपने जितने उसके फ्रेंड है उनसे अच्छे से बोल रही है। क्यों? जब वशीकरण होता है तो ना तो फ्रेंड ना कोई, बस केवल और केवल उसका प्रेम, प्यार। तो इसलिए वो वहीं आ जाएगी जहां वो थी, वही दिमाग हो जाएगा, और वो जो प्रेम है वो कुछ समय के लिए समाप्त हो जाएगा, वो उसके बारे में नहीं सोचेगी। तो ये सबसे प्रचंड उपाय बताया मैंने आपको, और ये बहुत आसान है। आई थिंक कोई भी ये कर सकता कोई है। भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। दूसरा मैं बता रहा हूँ, कौवे का पंख, ऐसा नहीं है किसी कौवे को मारना है, कौवे का पंख लेकर भोजपत्र पर लिख के ओम क्रीं कालिकाय नमः, ये लिख के उसके सिरहाने के नीचे रख दीजिए। जब तक वो 12 घंटे ही रहेगा, 12 घंटे के लिए, मतलब केसर की स्याही से ये लिख दीजिए ओम क्रीं कालिकाय नमः, एक भोजपत्र पे उसके सिरहाने के नीचे रख दीजिए। 12 घंटे तक वो एकदम से ठीक रहेगा। भले ही उसकी मृत्यु होने वाली है, 12 घंटे तक मृत्यु भी टल जाएगी। इतना पावरफुल मैंने ये आपको बताया है, प्रचंड, बिल्कुल। और ये भी बहुत आसान है, ये भी बिल्कुल आसान है। हाँ, कर सकते हैं। हाँ।
ठीक है। तो अभी वशीकरण का ही अगर टॉपिक है तो आई थिंक बहुत जो हमें सुन रहे हैं उसमें जो भी महिलाएं हैं जो शादीशुदा हैं जी स्पेशली, जी जी। उनका ये प्रश्न तो रहता ही होगा कि हम अपने पति को कैसे वश में रखें कि ये कहीं जाए ना हमारे अलावा, या पति का रहता होगा कि पत्नियों को कैसे रखें कि ये कहीं जाए ना। देखिए, उसके लिए मैं एक ही बोलूँगा, हाँ महिलाओं को भी और पुरुषों को भी, हाँ सभी को मैं एक ही बात समझाता हूँ। देखिए, बहुत सारे पुरुष आते हैं कि हमारी पत्नी हमारे कहना नहीं मानती, इसको वश में कर दीजिए। बहुत लोग आते हैं और महिलाएं ज़्यादा आ रही हैं। महिलाएं अच्छा। कहती हैं कि मेरा पति मेरी मुट्ठी में रहे। अरे मुट्ठी में तो तब रहेगा ना, कम से कम प्रेम के 2 शब्द तो बोल लो। अरे पूरा दिन वो हारा थका बाहर से आ रहा है और आते ही आप राशन पानी लेके एकदम से चढ़ गए, कहाँ थे, क्या था, क्या हुआ, मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया। अरे ये तो देख लो कि वो पूरा दिन अपने काम पे गया है, कैसी कैसी उसको टेंशनों से गुजरना पड़ गया। देखिए, सभी महिलाओं को मैं एक ही बात कहता हूँ, जैसे ही पति शाम को आए, प्रेम से बात करें, प्यार से बात करें, और प्यार से फिर जब भोजन खिला दें, उनको भोजन करवा दें, उसके बाद में फिर पूछना चाहिए कि हाँ, आज का दिन कैसा रहा, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, किसी का लेना देना है या किसी से कोई सामान घर का मंगवाना है, तब बात करें, एकदम से नहीं। अभी जो भी कमियां आ रही हैं, ज़्यादा तो महिलाओं में ही है। मैं ये नहीं कहूँगा, देखिए माफ़ करिए, जितनी भी महिलाएं हमें देख रही हैं, हाँ। वो इसलिए कि थोड़ा सा आप अपना गुस्सा शांत रखें। गुस्सा आजकल ज़्यादा महिलाओं में है अच्छा पुरुषों के प्रति। अच्छा ओके। ठीक है, तो आई थिंक वो प्यार सबसे बड़ा वशीकरण है, प्यार से सबसे बोलना। बड़ा वशीकरण है। हाँ और पुरुषों को भी समझना चाहिए। मैं ये नहीं कहता पुरुषों को गुस्सा नहीं आता, वो भी बहुत प्रचंड रूप में गुस्सा करते हैं। जी बाकी महिलाओं में ज़्यादा है। महिला ज्यादा एक्सप्रेसिव कहीं ना कहीं तो हाँ, एक्सप्रेस हाँ। ज्यादा उससे कर देती जी हैं और जी जी गुस्सा भी जी। उनका वैसे हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी ओके। तो वशीकरण के बाद सिमिलरली जो नजर लगना होता है, ये भी अगर मान लीजिए मुझे खुद को बस सुरक्षित रखना है, मान लीजिए कोई भी इस फील्ड में है कि जो बहुत ज़्यादा लोगों के सामने आता जाता रहता है, उसको ये डर है कि मुझे नज़र ना लगे, तो बस खुद के लिए मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ कि मैं बस खुद सुरक्षित रहूँ, ऐसा कोई पहले से मैं उपाय कर सकती हूँ? देखिए, नज़र लगने का पहले तो हम भी यही सोचते थे, अरे ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ नज़र जी। नहीं लगती। नज़र लगती है। हाँ। उसके लिए एक ही उपाय करना चाहिए, लेके काला धागा हम्म, और वो 7 दिन के लिए अपने गले में बांध लीजिए, और जो मंत्र बोलना है, ओम एंग ह्रीं क्रीं चामुंडाय विच्चे नमः। ओम एंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। 7 गांठ लगा दीजिए। हाँ क्यों? जो 7 गांठ लगाना है, 7वीं गांठ जो है वो माँ भद्रकाली की है, काली माँ की है, तो इसलिए 7 गांठ लगानी होती हैं। और 7 दिन अपने गले में धारण कीजिए। उसके बाद में, क्यों, आपको नज़र बहुत ज़्यादा लग रही है, तो उस धागे को किसी जो पेड़ है, पौधा है, उस पे बांधाएं, हल्के से बांधाएं। आप देखेंगे महीना पूरा हुआ नहीं होगा, अगर आपको ज़्यादा नज़र लगती है, वो पेड़, वो पौधा, वो एकदम से सूख जाएगा। यहीं से समझ लेना कि आपको कितनी नज़र लगती है। अब प्रचंड बता रहा हूँ, कहते हैं ना, आपकी सारी नज़र उस पौधे पे चली गई। अब आपकी भी तो सुरक्षा चाहिए। तो सबसे बड़ी सुरक्षा है भोलेनाथ का जो मंत्र है, या बहुत सारे भोलेनाथ के मंत्र हैं। आप ओम नमः शिवाय इतना तो बोल ही सकते हैं। वैसे तो महामृत्युंजय मंत्र होता है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्यु मोक्षी मामृतात्। अगर इसकी 11 माला कर लें, आपको कभी भी नज़र नहीं लग सकती। और जो धारण करें गले में धारण कर सकते हैं रुद्राक्ष की माला, बहुत बारीक मणके की माला जो आती है, और नहीं तो जाप कर सकते हैं, सुबह सुबह कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि एक ही समय करना है, जब भी आपको समय मिले अपने हृदय में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस तरह से भी अगर आप कर लेंगे ना, तो वो भी एक भोलेनाथ को याद करने का मंत्र ही हो गया। क्यों? आपका हृदय याद कर रहा है उनको, तो कहीं ना कहीं उनकी दृष्टि आपके ऊपर जरूर पड़ जाएगी। तो इसलिए हम ये नहीं कहते कि परमात्मा को सुबह ही सुबह याद करो, जब भी आपको, क्यों, आजकल बहुत ज़्यादा बिजी लोग हो गए हैं, तो जब भी समय मिले, ऑफिस में मिले, आप बस में बैठे हैं, आप अपनी गाड़ी में बैठे हैं, कहीं भी है, तो आप जप कर सकते हैं।
ठीक है। उसका कोई भी समय नहीं है। उसका कोई भी, क्योंकि सही बात है, आजकल जो लाइफस्टाइल हो गया है उसमें एक समय लोग नहीं निकाल पाते हैं, जी। और वो उस वजह से फिर करते ही नहीं है, वो करना ही छोड़ देते हैं। तो जब भी समय मिले तो बहुत अच्छी चीज़ है। और जैसे मान लीजिए नज़र लग रही है किसी को, तो जैसे कुछ लोग होते हैं बीमार बड़ी जल्दी पड़ जाते हैं और बहुत बार बीमार पड़ते हैं, तो ये भी एक सिम्टम होता है नज़र लगने का। देखिए सिम्टम्स यही है कि उनको ज़्यादा भ्रम रहता है। अगर उनको ठोकर भी लग गई ना, वो कहेंगे अरे किसी की नज़र लग गई और मैं गिर गया। हर एक चीज़ को नज़र से, तंत्र से नहीं जोड़ना चाहिए। तो कुछ ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई सामने ईंट पड़ी है, आपका ध्यान नहीं पड़ा, आप ठोकर लगी गिर गए, तो आप उसको तंत्र मंत्र से जोड़ देंगे। तंत्र मंत्र से जोड़ेंगे तो दिमाग में वो चीज़ बैठेगी, दिमाग से दिल पे जाएगी, तो क्या होगा, आप बीमार पड़ेंगे। तो भ्रमित ज़्यादा ना रहें और हमेशा पॉजिटिव सोचें। देखिए अगर आप अच्छा सोचेंगे तो वहाँ ब्रह्मांड से ना आपके लिए अच्छाई आनी शुरू हो जाएगी। अगर आप भूत प्रेत पिशाच इनके बारे में सोचेंगे तो वहाँ से वही चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी। आपको ना कोई साधक, ना तांत्रिक, ना मुल्ला मौलवी कोई भी ठीक नहीं कर पाएगा। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपका ऑरा का दायरा इतना स्ट्रांग हो जाएगा, आपको कुछ सोचने की बाकी ज़रूरत ही नहीं है। बस परमात्मा का नाम लीजिए और आप एकदम सुखी रहिए। महाराज जी, आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़, जो भी हमें सुन रहे हैं, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, शायद उनके लिए ये ठीक रहेगी, बिकॉज आजकल ना मैं देख रही हूँ इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पे ये बहुत ज़्यादा प्रचलन में है कि आप अपना बॉयफ्रेंड वापस बुला लो, हम आपके लिए कुछ टोटका कर देंगे, ये कर देंगे, कोई खोया हुआ प्यार वापस बुला लो। तो ये सब करना मेरे ख्याल से तो बहुत गलत है, और इसका शायद कहीं ना कहीं आपके कार्मिक, जो आपके कर्मा है, उस पर भी बहुत बुरा फर्क पड़ेगा, जो कर रहा है वो भी, और कहीं ना कहीं आप पे भी। तो ये आप थोड़ा सा व्यूअर्स को बताइए कि ये इन सब चक्करों में पड़ना कितना गलत है। देखिए जितने भी हमें इंडिया से लोग देख रहे हैं या विदेशों से देख रहे हैं, जहाँ से भी, मैं एक बात बता रहा हूँ आपको। आप क्या समझते हैं कि मतलब तंत्र के जरिए आप अपने बॉयफ्रेंड को बुला लोगे या गर्लफ्रेंड को बुला लोगे? कितने दिन के लिए? चंद दिनों के लिए। तो आप किसी के भी पास जाएंगे, सबसे पहले आपको लूटा जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि जब भी आप बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड की बात करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति तभी समझ जाता है कि पैसे की असामी आ गई। अब आपसे 50,000 मांग ले, 5,000 मांग ले, लाख रुपए मांग ले, आपको देना होगा। वो आपको इतना भ्रमित कर देगा। तो कृपया करके हाथ जोड़ रहा हूँ, कभी भी किसी के पास ऐसे मत जाएं कि मेरा बॉयफ्रेंड वापस आ जाएगा तंत्र के जरिए। देखिए आपके अंदर प्रेम है, आपके अंदर भावनाएं हैं, आपकी सोच अच्छी है और आप प्रेम से बात करते हैं तो उसको प्रेम से समझा सकते हैं। वो ही सबसे बड़ा वशीकरण है। अगर फिर भी आप ये कहें कि वशीकरण करवाना है किसी से, ऐसे गली के हर एक नुक्कड़ पे कोई ना कोई साधक, कोई ना कोई तांत्रिक आपको मिल जाएगा वशीकरण करने वाला। अब वशीकरण उससे करवा के चंद पैसे देके वशीकरण करवा भी लिया, नहीं हुआ, फिर कहाँ जाएंगे? दूसरे के पास, तीसरे के पास। ऐसे बहुत लोग आते हैं हमारे पास में जो ये कहते हैं कि हमने वहाँ गए, हम इतना 2 लाख लगा दिया, 5 लाख लगा दिया। अरे जब 2 लाख 5 लाख में वशीकरण नहीं हुआ तो आप कैसे अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं? तो उससे अच्छा है आप शांत बैठ जाइए, भोलेनाथ का जप कीजिए, महाकाली की ध्यान साधना कीजिए किसी गुरु सानिध्य में आके, और जो भी आपका बॉयफ्रेंड है, जो भी गर्लफ्रेंड है, वो आपको उस साधना के जरिए आ सकती है, मिल सकती है। क्यों? उसका जो प्रचंड प्रभाव होता है वो अलग ही लेवल का होता है। तो आपके खुद के अंदर ये ताकत है। आप अपने खुद के अंदर वो ताकत बनाइए। जी ठीक है। तो अभी हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अब हम आते हैं थोड़ा सा भूत प्रेतों की तरफ। जी। और इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि जितने भी ये जो भूत प्रेत हैं, ये भी बड़े बदनाम हैं कि ये आपका बुरा ही चाहते हैं, बुरा ही करेंगे, ऐसा कुछ जो शायद होता भी है, बिल्कुल होता है लोगों के साथ। पर क्या ये हमेशा ऐसा है? हमेशा बुरा ही करने आते हैं ये? देखिए सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा, भूत प्रेत अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। जो अच्छे हैं वो छुप के रहते हैं। वो मान लीजिए कहीं अंधेरी दुनिया में कोई फ्लैट है, कोई किसी की फैक्ट्री है, किसी का मकान है और वहाँ लाइट नहीं जलती, तो वहाँ भूत प्रेतों का वास हो जाता है, जो छुप जाते हैं वहाँ पे। जैसे कि
सांप है हमेशा कहीं ना कहीं बिल देखेगा और उसमें छुप जाएगा। अगर वो बाहर भी निकलेगा, इंसान को देखेगा, वो वापस छुपने की कोशिश करेगा। अगर उसको आप छेड़ने की कोशिश करोगे तो क्या वो छोड़ेगा, वो सीधा आपको डस लेगा। तो इसी तरह से भूत प्रेतों का भी होता है। अगर कहीं कोई छुप रहा है, या तो आप ऐसा कीजिए कि भाई उस फैक्ट्री में या मकान में या कोई भी विला है, कुछ भी है, उसमें रोज लाइट जलनी चाहिए। अगर कोई काफ़ी समय से बंद है और आपको लगता है कि हाँ यहाँ भूत प्रेत का वास हो गया है, तो एक शीशा लीजिए दिन में और उस शीशे की लाइट से सारे कमरों में घुमा दीजिए, वहाँ की नेगेटिविटी एकदम से समाप्त हो जाएगी। अगर कोई एनर्जी वहाँ वास करती है, कोई आत्मा वहाँ वास करती है, प्रेत आत्मा है, चुड़ैल है, डंकनी है, पिशाचनी है, तो वो वहाँ से निकल जाएगी। उसको पता है कि भाई अब यहाँ कुछ लोग आने वाले हैं, मेरा जाने का समय हो गया। वो कहीं कोई पीपल है, कोई बड़ है, या कहीं भी जंगल में जाके वो वहाँ अपना स्थान ले लेगी। और आप डायरेक्ट सोचें किसी घर में जाके और एकदम से सफाई करने लगे और आप रहना शुरू कर दिया। ऐसे बहुत सारी फैमिलियां, बहुत सारे परिवार ऐसे आए हैं जिनके साथ में इस तरह की घटनाएं घटित हुई हैं। ओके। और शायद इसलिए बोलते हैं कि जैसे मान लीजिए आप कहीं रह भी रहे हैं और आप वहां से जा रहे हैं कुछ दिनों के लिए, तो बोलते हैं एक लाइट आप ऑन करके जाइए। हाँ, ऐसा एक बोला लाइट जाता है। ऑन करके जाइए। ये हाँ। बिल्कुल सही बोला है, हमारे बुजुर्ग भी ये बोलते हैं। जहाँ लाइट रहेगी वहाँ ये कहते हैं ना, अंधेरा है, बहुत घनघोर अंधेरा, वो आपको डर लग रहा है, एक छोटा सा दीपक जलाइए, पूरे अंधेरे को खा जाता है वो। तो आपको क्या है, एक छोटा सा दीपक ही तो जलाना है, एक छोटी से शीशा लेके उसकी रोशनी तो घुमानी है। एकदम डायरेक्ट वहाँ पे नहीं रहना चाहिए। अब आते हैं कि भूत प्रेत अच्छे और बुरे का मैं बताता हूँ। कुछ होते हैं बुरे। बुरे क्या, अब कोई भी है रास्ते पे जा रहा है, किसी ने वहाँ कोई तंत्र किया हुआ है, या कोई पुराना पेड़ है, तो हमेशा पीपल का वृक्ष जो जंगल में है, पूजनीय नहीं होना चाहिए, जंगल में है, या बड़ का वृक्ष है, या कोई पुराना पेड़ है, भले ही वो कीकर का है, तो इन पे हमेशा ब्रह्म राक्षस, चुड़ैल, डायन, पिशाचनी, इनका वास होता है। ये हमेशा जंगल में जितने भी पेड़ हैं या कुछ है, अगर वहाँ पे कोई खाना भी खाना चाहे, या वो रात को वहाँ से गुजर रहा है और कोई हाथ में मान लो कोई मिष्ठान लेके जा रहा है या जलेबी लेके जा रहा है, तो एक पीस तोड़ के वहाँ पे डाल दो बस। अगर आपने नहीं डाला तो वो उसकी खुशबू से वो चीज़ें आपके घर तक पहुँच सकती हैं। तो आपने तो नहीं बुलाई, वो अपने आप पहुँच गई, और वो गलत एंटिटी है और गलत है, तो वो कहीं ना कहीं आपके परिवार को भी परेशान कर सकती है। ठीक है। तो जैसे आपने नाम लिया चुड़ैल, डायन, भूत प्रेत, तो इन सब में ऐसा होता है कि कुछ ज़्यादा ताकतवर हैं, कुछ कम, ऐसा भी कुछ होता है? देखिए, हाँ। ताकतवर को कौन नहीं है। एक छोटा सा सांप है और एक बहुत बड़ा है, तो जो बहुत बड़ा है उसमें भी जहर है, और छोटे से एक सांप में भी जहर है। अगर उसने डसा इंसान तब भी मरेगा, अगर छोटे सांप ने डसा इंसान तब भी मरेगा। तो ये मत सोचिए कि चुड़ैल ज़्यादा प्रभावशाली है, उसमें जहर नहीं है, या ब्रह्म राक्षस है, या पिशाचनी है। देखिए, अगर इन चीज़ों का किसी पे असर आता है, इन चीज़ों का घर में प्रवेश होता है, तो सभी खतरनाक है। वो कितने भी शांत आत्मा है, कितनी भी शांत एंटिटी है, कहीं ना कहीं आपके ऊपर वार जरूर करेगी, क्योंकि मरा खींचे मरे में और जिंदा खींचे जिंदे में। तो वो चाहते हैं कि आप भी। अच्छा, तो और ये भी कहा जाता है कि ये सारी जो एंटिटीज होती हैं, ये कहीं ना कहीं जो थोड़े कमज़ोर इंसान है, या कमज़ोर कहना चाहिए कि मन से थोड़े हैं, या फिर दिमाग से, मतलब उतना विल पावर नहीं है कहना चाहिए, उन पे ज़्यादा ये प्रभाव डालती है। तो ये भी देखिए, आज का जो समय देखा जा रहा है, महिलाओं के ऊपर ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है इनका। जो ये भूत पिशाच हैं या कोई भी एंटिटी है, महिलाएं ज़्यादा ग्रस्त हो रही है। हम ये नहीं कह सकते कि पुरुष नहीं है। अगर पुरुष ज़्यादा ग्रस्त होते हैं, कुछ पुरुष भी हैं, तो वो सीधा पागल ही हो रहे हैं, ठीक नहीं हो रहे, वो सीधा पागल हो रहे हैं, और कुछ आने वाले समय 5 साल 10 साल में उनकी मृत्यु भी हो रही है। ऐसे बहुत सारे केस आए हैं कि जो महिलाएं तो ठीक हो जाती हैं, जो अगर पुरुष इस चुंगल में आ गए तो ज़्यादा केसेस यही आए हैं कि उनकी मृत्यु हो गई है, बच बहुत कम पाए हैं, ऐसा मैंने देखा है। तो ठीक है, तो हम अभी कुछ आपसे स्टोरीज सुनेंगे। इसके पहले
अगर मान लीजिए मुझे खुद को बस बचाना है, जैसे हमने अभी बुरी नज़र से बचने की बात करी थी, वशीकरण से, सिमिलरली मुझे अगर प्रेत या भूत प्रेत से भी खुद को बचाना है तो मैं क्या कर सकती हूँ जो बहुत बेसिक है और मैं हमेशा उसको अपने साथ रख सकती हूँ या मैं कर सकती हूँ? नूपुर, आप ये बताइए कि आपको सबसे ज़्यादा शांति कहाँ मिलती है? मुझे सबसे ज़्यादा शांति मिलती है अपने घर के मंदिर में, और स्पेशली जब मैं थोड़ा अकेली हूँ, जब कोई नहीं है और वहाँ जब आप छोटे थे हाँ। तब शांति कहाँ मिलती थी? जब आपको चलना आया था या थोड़ा थोड़ा आपको लगा था कि ये मेरी माँ है, ये पिता है, तो कहाँ शांति मिलती थी? तब तो माँ बाप के पास ही मिलती थी, शायद मम्मी की माँ के गोदी पास में। ज़्यादा या पापा के पास माँ ज़्यादा? के पास ज़्यादा। माँ के पास हाँ, ज़्यादा। हाँ। बिल्कुल राइट। अब कहते हैं आप बड़े हो गए हैं तो आप कहते हैं मंदिर में शांति है। मैं सभी को बता रहा हूँ, जितने भी आपके व्यूअर्स देख रहे हैं हमें, अगर शांति चाहिए भूत प्रेत से बिल्कुल पीछा कि भाई इनको तो ये हमारे नज़दीक भी ना लगे, आपको आत्मा की शांति एकदम शांत जैसे कि माँ की गोद में है, वो शांति कहाँ मिलेगी? मंदिर में जाइए, गर्भगृह में बैठ जाइए, भोलेनाथ के गर्भगृह में बैठ जाइए, मंदिर में जहाँ गर्भगृह होते हैं, जहाँ नीचे शिवलिंग होता है, वहाँ जाके चौकड़ी मार के शांत होके बैठ जाइए बिल्कुल, और फिर भोलेनाथ को याद करिए। देखिए कि कितना आनंद आता है। जितना आपको आपकी माँ की गोद में बैठ के आनंद आया था, ऐसा ही आनंद वहाँ गर्भगृह में बैठ के आएगा। कहते हैं ना, कोख में जब बच्चा होता है तो बच्चा वहाँ पे रहता है और उसको खाना भी मिल रहा है, हर एक चीज़ मिल रही है, गर्भ में ही मिल रही है ना। तो ऐसे ही आप गर्भगृह में बैठ जाइए ना मंदिर के, देखिए आपको कोई चीज़ छू भी नहीं पाएगी। अगर आप किसी चीज़ से ग्रस्त भी हो रहे हैं, जाके मंदिर के गर्भगृह में बैठ जाइए। किसी तांत्रिक की ज़रूरत नहीं है, किसी साधक की ज़रूरत नहीं है, किसी का कोई भी ज़रूरत नहीं है, बस वहाँ जाके बैठ जाइए और देखो आपका ऑरा कितना स्ट्रांग होता है। और ये तो आई थिंक लोग वैसे ही, आप नहीं भी किसी चीज़ से ग्रस्त हो, आप वैसे ही करो जिससे कुछ ना ही हो तो। जी जी जी, ठीक है। तो अभी जैसे आपका बहुत ऐसा रहता है, आपका काफ़ी केसेस आपके पास आते हैं, भूत प्रेत, आप जाते हैं, लोगों को देखते हैं, तो ऐसा कोई केस जो आपके लिए भी काफ़ी मुश्किल रहा हो, ऐसा कुछ? देखिए, जो सबसे मुश्किल रहा है अभी तो एक संजय की मैंने कहानी सुनाई है, वो कहानी अभी अधूरी पड़ी हुई है। अच्छा। 2 बार मेरे ऊपर वार हुए हैं। एक जंगल है और वहाँ मेरे ऊपर भी पहले गया था, तब भी मेरे ऊपर हमला हुआ था। दोबारा गया हूँ, दोबारा तो कम से कम 3 से 4 बार हमला हुआ। और जो हम उस चीज़ को वहाँ किसी जंगल में गाड़ने के लिए गए तो कहते हैं ना, कोई एकदम से खरोंच मार देता है, मुंह पे मार दे, कमर पे मार दे, कहीं पे, तो नाखूनों के निशान भी मेरे पीठ पे आए थे। वो उस वीडियो में हमने उनको वीडियो दिखाई थी, मतलब उन्होंने थोड़ा बहुत डाला होगा, तो वो भी चीज़ है। तो वो सबसे अलग लेवल का केस है और उस पर हम दोबारा फिर जाएंगे। वो संजय बहुत परेशान है। अब क्या हुआ, संजय के साथ में क्या हो रहा है, पहली गाड़ी थी वो अपने आप स्टार्ट हो जाती थी, किलोमीटर 2 किलोमीटर चली जाती थी। ये मैं नहीं बता रहा, मेरे साथ में नहीं हुआ, वो संजय ने बताया कि गुरुजी ऐसा होता है। तो मैंने कहा भाई इस गाड़ी को बेच दो। क्यों, कई बार वो अपने आप पलट जाती थी चलते चलते, तो वो गाड़ी बेच दी। अब स्कॉर्पियो ली है एक नई। अब उसमें उसको औरत दिखती है, उसने एक फ़ोटो भी भेजा था, शायद हम देंगे आपको। तो उसमें भी कोई एक हल्की सी छवि दिख रही है उस स्कॉर्पियो में, अंदर के कोई औरत बैठी हुई है। अब देखा तो हमने भी है। वो कहता है कि पहले तो जी एक्सीडेंट होता था या ऐसा कुछ होता था, और अब जो हो रहा है, अब ऐसा हो रहा है कि मैं अगर गाड़ी में सो गया, अगर थका हुआ हूँ रात को 12-1 बजे और देखता हूँ कि मैं यहाँ खड़ा हूँ और पता लगा 50 किलोमीटर दूर गाड़ी मिली और मैं भी गाड़ी में ही हूँ, अब ऐसा बोल रहा है। अब वो तो जाके अध्ययन करना पड़ेगा, क्या वाकई में ही ऐसा हो रहा है या उसके दिमाग में एक छाप उस चीज़ की बन गई है। अभी हम इस बारे में ज़्यादा बता नहीं सकते, वो तो वहाँ जाके ही पता लगेगा। तो ये आप ये बता सकते हैं कि किस जंगल या किस एरिया की बात है ये? देखिए, ओरिजिनल तो हम उनका ना तो नाम बताएंगे, बस संजय है, वो भी एक काल्पनिक नाम लिया है। अच्छा। और वैसे नाम कुछ और है उनका, और जो जगह है वो भी काल्पनिक बताई गई है, वो जगह कहीं और की है। जो हमने उस कहानी में जगह बताई है वो बताई है भोपाल की, भोपाल का जंगल। तो
भोपाल ही ले लेते हैं, बाकी कहानी कहीं और की है। तो भोपाल के जंगल में वो है एंटिटी, और वो कहीं ना कहीं उसका प्रारब्ध खराब है, या फिर पीछे उसके कर्म ऐसे हैं, जो पिछले जन्म का कुछ ऐसा है। कोई एक महिला है और उसका इतना प्रचंड रूप है, इतनी सुंदर भी है और इतनी भयानक भी है। वो रूप मैंने देखा है जब हम रात को वहाँ उस जंगल में गए थे। तो बहुत ही भयानक रूप है। अब ये बताइए, किसी पेड़ के नीचे एक सुंदर सी महिला और यूं बैठ के ऐसे करके और रोने लग रही है। अरे मैं देखता हूँ रात को ऐसा क्या हुआ कि वो रोने लग रही है, कौन है? अब जहाँ से हम उस जंगल में देखा कोई रो रहा है, और वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ कोई भी नहीं है। तो एक बार को तो मैं भी सर ऐसे खुजाने लग गया, शायद मेरा भ्रम तो नहीं है, या मेरे दिमाग पे भी छा गई हैं ये चीज़ें, तो कहीं ना कहीं वो मायावी है। जब मेरा दिमाग घुमा सकती है ना, तो सामने वाले का तो पता नहीं कितना घुमा दे। तो वो कहानी है वहाँ की। अब दोबारा जाएंगे तो पता लगेगा कि आगे का सीन क्या था। और अब जो स्कॉर्पियो उन्होंने ली है, जो गाड़ी ली है, उसमें ये भी देखना पड़ेगा कि इस गाड़ी में क्यों आई, क्या वजह रही होगी जो वो गाड़ी अपने आप चलती है। अब लोग ये भी कमेंट करेंगे कि बाबा जी तो बनावटी बात कर रहे हैं, कि एक मूवी आई थी वंडर द कार, कि उसकी कहानी बताने लग रहे हैं। अरे भैया, अगर किसी को आभास करना है, देखना है, महसूस करना है, तो मेरे साथ में चलो संजय की कहानी पे, स्वयं पता लग जाएगा कि संजय की कहानी सच है या आप झूठ बोल रहे हैं कि भाई ये बाबा जी ऐसा कह रहे हैं, वैसा कह रहे हैं। तो जिसको भी पता करना है मेरे साथ में चले, और मैं बहुत जल्दी वहाँ पे जाने वाला हूँ उस कहानी का एंड करने के लिए। तो आपको ऐसे कभी डर नहीं लगता है इस केसेस में, जब ऐसी चीजें बेटा, डर लगता था, एक समय ऐसा था डर लगता था। अब समय ऐसा आ गया है, मैं कितना जीवित रह सकता हूँ। तो मैं तो ये चाहता हूँ, जितनी भी जिंदगी मिली है, 5 साल 7 साल या जितना भी है, तो उसमें इस डर को ही खत्म कर दो ना। जिस पे भी किसी के घर में एंटिटी है, कुछ भी है, कुछ भी ऐसी, जो भी व्यक्ति ये कहे कि हमारे घर में भूत प्रेत है, मैं कहता हूँ भाई जिस कमरे में भी है उसमें तो मुझे सुला दो, और बाकी आप दूसरे कमरे में सो जाओ। मैं भी तो आभास करूँ, मैं भी तो देखूँ। एक ऐसी किसी घर में छम छम की आवाज़ आती थी। अरे भाई, छम छम की आवाज़ आ रही है, वो कहते हैं यहाँ आ रही है। तो मैंने सोचा कि उनके दिमाग पे ना कोई इफेक्ट ऐसा डला है कि उनको आवाज़ें, कहते हैं ना हमारे कान बज रहे हैं इस तरह से। चलिए ठीक है, अब हम वहाँ रहते हैं। रात को मुझे भी आई। मैं सोचने लगा कि ये जो बोल रहे हैं, चलो इनका भ्रम हो सकता है, मुझे भी तो छम छम की आवाज़ आ रही है। और जब उसकी गहराई में गए, उसकी तह में गए, तब पता लगा था कि वो छम छम की आवाज़ आ कहाँ से रही थी। तो वो क्या था, उनकी एक बच्ची थी, और सामने एक घर था, उसमें कोई रेंट पे नहीं, मतलब वो रेंट पे रहते थे। पता नहीं उनका अपना मकान था या दोनों का अपना था, ये मुझे अभी याद नहीं आ रहा। तो उनका सामने वाले लड़के का और उनकी बच्ची का प्रेम था आपस में। अच्छा। अब वो जो बच्ची थी, जो लड़की थी, वो अपना घर बेचना चाह रहे थे। तो प्रॉपर्टी डीलर आ रहे थे, वो मकान दिखा रहे थे। तो ऐसा ऐसा कुछ था वहाँ का मैटर। तो हमने सारी कहानी पूछी। वो कहने लगे जी हम तो मकान ही बेच के जा रहे हैं, ऐसा है वैसा है। तो हुआ क्या कि उन्होंने भ्रम ऐसा फैलाया, दोनों ने मिलके भ्रम ऐसा फैलाया कि एक चूहा लेकर आ गए और उसके पैर में घुंघरू बांध दिए, और घुंघरू ऐसे बांध दिए कि वो वैसे तो आम तो निकल ही नहीं सकता अगर लोग बैठे हैं। और जैसे ही कोई सोने लगा और शांत आवाज़ बिल्कुल बंद, तो वो चूहा निकला, तो छम छम छम। तो क्या था, हमने चूहेदान लगाया था, वो चूहा उसमें आ गया, हो गया मैटर सॉल्व। ये तो एकदम मूवी की स्टोरी की तरह लग तो रही है। मैं वही कह रहा हूँ ना। तो जरूरी नहीं है कि छम छम की आवाज आ रही है। अरे गहराई में जाइए, रात को निकल के देखिए। आप पहले ही डर जाते हैं तो क्या होगा? तो डर आपके ऊपर इतना हैवी हो जाएगा, वो छम छम की आवाज दिमाग में है, दिमाग से दिल पे आएंगी और वो चीजें दिखने लग जाएंगी आपको। तो उससे अच्छा है पहले उसकी गहराई में जाइए, छम छम की आवाज आ कहाँ से रही है, अगर गेट खुला है, बंद हुआ है, तो ये क्यों हुआ है, पहले उसकी तह तक जाइए। तब दिमाग लगाइए कि नहीं, अब कोई एंटिटी है, अब कोई नेगेटिविटी ऐसी है जो हमें महसूस भी हो रही है, और गेट कभी खुल रहा है कभी बंद हो रहा है, तब जाके हमें बुलाइए। ऐसा नहीं कि एकदम से भूत प्रेतों से जोड़ दो इन चीज़ों को, तो वो भी गलत है।
और एक और चीज़, जैसे हम मूवीज़ में देखते हैं, बहुत सारी मूवीज़ में ऐसा होता है कि कुछ लोग बैठ गए हैं, उन्होंने कुछ ऐसी ड्राइंग बनाई है, ज़मीन पे मोमबत्तियाँ जलाई हैं और फिर आत्मा आ गई है। तो ये सही में ऐसा होता है? और अगर मान लीजिए आप किसी को ऐसे बुला भी रहे हैं तो फिर उनके वापस जाने का भी कुछ होता होगा? देखिए ऐसा क्या है कि अभी एक यूके का कोई केस आया था और वो फॉरेनर आए थे हमारे पास में, उन्होंने वीडियो भी दिखाया हमें। तो क्या होता है क्रिश्चियन में, ऐसा होता है कि मोमबत्तियाँ लगा देते हैं, कुछ गोटियाँ होती हैं उनको डालते हैं, इतना नंबर आया उतना नंबर आया, इस तरह का कोई प्रोसेस होता है उनका। मुझे इतना नहीं पता कि हाँ ऐसा ज़रूर है कि अगर वो उस प्रोसेस को कर रहे हैं और वो कंटिन्यू कर रहे हैं तो वो जो भी आत्माएं हैं वो आ जाती हैं। अब जाने का हम तो अपने आध्यात्मिक ज्ञान से, सनातनी है तो सनातन का जितना भी ज्ञान हुआ है उनके माध्यम से हम उन चीज़ों को वापस कर सकते हैं। बाकी उनका क्या प्रोसेस है जो क्रिश्चियन है वो हमें नहीं पता। तो हमारे यहाँ भी हमारे सनातन अध्यात्म में भी ऐसा प्रोसेस है कि हम जिससे एंटिटीज़ को बुला सकते हैं? बुला भी सकते हैं और उनको वापस भेज भी सकते हैं, तो ऐसा है। तो मान लीजिए कोई इंसान जिसको नहीं ज़्यादा पता और वो ये सब करने लगे, तो सही में आ जाएगी और फिर सही वो में आ जाएगी और हाँ। फिर वो भागा फिरेगा कि भाई अब इसे वापस कैसे भेजूं। हाँ। फिर वो किसी साधक के पास जाएगा और आजकल तो कहते हैं ना, थोड़ा सा समय हुआ नहीं, किसी ने 10 दिन का ज्ञान लिया नहीं और वो इतना बड़ा साधक बन जाता है या इतनी बड़ी साधिका बन जाती है। इतनी इतनी लंबी जीभ भी निकलती है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। वो स्वयं काली बन जाती हैं, स्वयं दुर्गा बन जाती हैं। तो निशब्द है हम इन चीज़ों से, हम किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहते। बाकी जो भी आपकी ऑडियंस देख रही है, आप खुद समझदार हैं, खुद आप दिमाग से देखिए कि अगर ऐसा आडंबर हो रहा है तो आप खुद समझ जाइए कि कहाँ परमात्मा है और कहाँ नहीं है। निशब्द हूँ मैं। और जैसे आप इतने सारे जो केसेस से डील करते हैं, कभी ऐसा हुआ है कि किसी आत्मा या किसी ऐसी एंटिटी ने आपसे कुछ बात करने की कोशिश करी? हाँ, ऐसा तो हुआ है। क्या कहना चाह रहे थे, कुछ ऐसा? देखिए ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ है। जैसे कि अब हम कहीं किसी केस पे गए हैं और हम क्या करते हैं कि जहाँ भी हम किसी केस पे जाते हैं वहाँ से नज़दीकी होटल, एक तो हम उनके घर का पानी भी नहीं पीते, पहली बात। जहाँ का केस है, जहाँ किसी को प्रॉब्लम है, हम कहते हैं नज़दीकी होटल में हमारी व्यवस्था करवा दीजिए। कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो कि हम होटल में ध्यान लगा के समझ पाते हैं। हम हमारा कई चीज़ें ऐसी हैं कि जो हम उनके घर नहीं रुकते। एक ऐसा कि हमारे ऊपर हमले हुए हैं, हमारे ऊपर जो लड़की परेशान है या लड़का परेशान है, उसने रात को हमला कर दिया है या कुछ भी तेज़दार हथियार से वार कर दिया, तो ऐसा हुआ है हमारे साथ में। हम वो बताना नहीं चाहते। दूसरा ये है कि जो भी हमारे साथ में बैठता है वो बात में इतना लीन हो जाएगा कि भाई हमें सोने तो दो, अरे हम सोएंगे आराम करेंगे तभी तो हम आगे काम कर पाएंगे। तो सुबह के 4-4 बजे तक पूरी की पूरी फैमिली बैठी रहेगी। तो कई सारे कारण हैं जो कि हम उनके घर नहीं रुकते और होटल में रुकते हैं। हाँ, घर रुकेंगे उस दिन जिस दिन हमें कार्य करना होता है, फिर हम पूरी रात अध्ययन ही करते हैं, उनसे बात भी नहीं करेंगे। हम अपना जो प्रोसेस है हम उसको फॉलो करते हैं। उस जो प्रोसेस के माध्यम से ही हम ये सारा कुछ काम करते हैं। और जितनी एंटिटी है या नहीं है या भ्रम है या असलियत है, सब कुछ बता के उनको तब हम वहाँ से चलते हैं। जो एंटिटीज़ की भी हम बात कर रहे हैं, तो ये अगर आपसे कभी बात इन्होंने करी होगी तो नॉर्मली क्या कहने की ज़्यादा कोशिश करते हैं? मतलब देखिए पहले तो ये है कि आत्मा में आवाज़ नहीं होती, आत्मा बोलने, कहते हैं ना कि आत्मा की ना कोई आवाज़ होती है ना कुछ होती है, हम उसको महसूस कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको देखा, अगर मैं आपको कुछ कहना चाहूँ ना आंखों में, तो शायद आप समझ सकते हैं। वो भी एक प्रक्रिया होती है, वो भी एक ज्ञान है कि आंखों में समझना। और जैसे कि अब सामने कोई आत्मा है, वो कुछ कहना चाह रही है, आंखों से अगर वो प्रेम से देख रही है, आंसू निकल रहे हैं, तो मुझे समझ आएगा वो कहीं ना कहीं प्रताड़ित हुई है, कहीं ना कहीं दुखी हुई है।
और फिर जब हम देखते हैं, आभास करते हैं और ऐसे ऐसे करते हैं, तो उसमें ये पता लगता है कि वो अपनी मुक्ति चाह रही है। अगर मुक्ति चाह रही है, फिर हम उसका मुक्ति का मार्ग देखते हैं, उसको क्या चाहिए, किसी ने प्रताड़ना दे के मारा है या किसी को सजा देनी है क्या। देखिए, सजा देने का काम है प्रशासन का, हम तो उसकी हेल्प कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं तेरे साथ में ऐसा हुआ, चलिए ठीक है, ऐसा हुआ तो कोई और अगर उसके साथ में एंटिटी है वो उसके साथ में चली जाए, बस हो गया न्याय और इसको अपना मुक्ति मिल गई। ऐसा थोड़ी है कि मुक्ति एकदम से ही मिल जाती है, बहुत पूजाएं करनी पड़ती हैं, बहुत सारी रात गुजारनी पड़ती हैं, तब जाके ये चीज़ें होती हैं। तो नॉर्मली जब किसी की मृत्यु होती है तो वो ये इस तरीके के आत्मा तभी बनते होंगे जब उनके साथ कोई ऐसी प्रताड़ना हुई है या किस ऐसी वजह से मृत्यु हुई है। मैं वो भी बता रहा हूँ नुपुर आपको। हाँ। होता क्या है कि कहते हैं ना कि सभी आत्माएं कोई किसी की मृत्यु हुई और ज़रूरी नहीं है कि उसकी मृत्यु हुई है और वो ही एकदम से किसी को परेशान करने लगे। होता क्या है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि भाई बैठे बैठाए और बस अटैक पड़ा, मर गए, तो भाई उनका जाने का समय था वो, और कोई एक्सीडेंट से मरा। अब जैसे कि अभी एक यही नोएडा का केस है, कोई लड़की थी और वो जला के मार दी। अब जला के मारी है तो कहीं ना कहीं उसकी आत्मा भटकेगी ना, और भटकेगी कहीं ना कहीं उसमें बदले की भावना भी होगी कि भाई मेरे साथ में ऐसा हुआ तो इनके साथ में भी मैं ऐसे परिवार में परेशान करूंगी। तो जब तक उसका प्रतिशोध पूरा नहीं होगा तब तक वो भटकती रहेगी। या कोई अच्छा साधक उसको मिल गया और कनेक्टिविटी उस साधक की उस आत्मा से हो गई तो उसकी मुक्ति हो जाएगी, अन्यथा उसकी मुक्ति इतना जल्दी नहीं हो सकती, असंभव है। तो जैसे आपने मुक्ति का नाम लिया, तो नॉर्मली ये जो भी जितने भूत प्रेत आत्माएं होती हैं, इनका जब एक तो इनका जब रिवेंज प्रतिशोध जो पूरा हो जाता है तो इनको वैसे मुक्ति मिल जाती है? नहीं, वैसे नहीं मिलती। वो होता क्या है कि उनको कहीं ना कहीं उसको समझा के, बहला फुसला के उसको हम किसी चीज़ में लेते हैं। जैसे अस्थियां नहीं जाती हांडी में, तो इस तरह से हांडी में लेते हैं और वो हरिद्वार ले जाके उसको गंगा जी में प्रवाहित कर देते हैं, तो जहाँ गंगा जी में विलीन हुई और उसको मुक्ति मिल जाती है। ऐसा फिर मुक्ति मिलके उनका जो भी पुनर्जन्म हाँ, पुनर्जन्म फिर हो जाएगा उनका। ठीक है। सो अभी जैसे मैं आपका इंस्टाग्राम भी फॉलो करती हूँ, उस पर मैं देख रही थी आप अभी कामाख्या देवी भी गए थे। जी। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं आपको शायद कहीं सुन भी रही थी कि आपने वहाँ बोला था कि आप कामाख्या देवी काफ़ी जाते हैं बिकॉज उससे आपको भी एक प्रोटेक्शन मिलती है वहाँ पे जाके, आपको ऐसा कुछ आपने इस तरीके से बताया था। तो क्या पावर है कामाख्या देवी की, और वहाँ पे वो भी प्रसिद्ध है तंत्र मंत्र के लिए। हाँ। तो देखिए, कामाख्या देवी ऐसा है, अब लोग सोचते हैं कि ये हमेशा कामाख्या देवी जाते रहते हैं, हफ्ते में 2 बार भी चले जाते हैं, महीने में कभी महीने में जा रहे हैं, कभी 15 दिन में जा रहे हैं, कभी 4-4 5-5 बार चले गए। तो होता क्या है, हम भी एक इंसान हैं, एक साधक जरूर हैं। अब इतनी सारी एंटिटी को काबू करने के लिए तो शरीर की एनर्जी और जो आध्यात्मिक ज्ञान है, साधनाएं हैं, उनकी एनर्जी। तो आप ये बताइए, अगर आप दौड़ते रहें, कभी तो ऐसा आएगा कि आप थक के बैठ जाएंगे। तो जब हम थक के बैठ जाते हैं और हमारे शरीर में एनर्जी नहीं होती, तब हम क्या सोचते हैं, सीधा चलो कामाख्या, और कामाख्या में जाके ध्यान साधना करी, फिर बिल्कुल वही एनर्जी दोबारा से प्राप्त हो जाएगी और फिर लग जाएंगे हम इसी चीज़ में। तो इसलिए हमारा कामाख्या जाना बड़ा आवश्यक होता है, और जैसे ही वहाँ से आते हैं फिर एकदम से पावर वही आ जाएगी, फिर आ जाओ, कितनी एंटिटी हमारे सामने आती है। तो एक तो कामाख्या देवी हो गए, और ऐसे मान लीजिए इंडिया में ही किसी को कोई ऐसी जगह या कोई ऐसा मंदिर जाना हो जहाँ उन्हें सही में कुछ पावर महसूस हो या उन्हें बहुत ज़्यादा ऐसे शांति मिले, तो कहाँ कहाँ जा सकते हैं आपके अनुभव के हिसाब से? देखिए, हमारे अनुभव के हिसाब से हमारे फादर ने भी बताया, मैं आपको सभी को शेयर कर रहा हूँ वो चीज़ें। जब हमें ज्ञान दिया था, हमारे फादर ने कहा था उज्जैन जाइए, वहाँ से बहुत कुछ आप महसूस करेंगे और बहुत सारी कृपाएं आपके ऊपर होंगी। कामाख्या जाइए, केदारनाथ जाइए, एक 64 योगिनी है, वहाँ जाइए। ये वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि आपके ऊपर कितना भी बड़ा तंत्र है, आप जाके तो देखिए वहाँ पे,
एकदम से समाप्त हो जाएगा। किसी साधक, किसी तांत्रिक, कोई मुल्ला मौलवी, मतलब कोई भी है, किसी की भी ज़रूरत ही नहीं है। ये 3-4 मैंने नाम लिए, आप यहाँ चले जाइए। अगर कहीं भी नहीं जा सकते तो जाके ऋषिकेश में बैठ जाइए 1 महीने के लिए, 15 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए, और ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, आपका कल्याण ही कल्याण है। और आई थिंक असम के शायद आगे कहीं ऐसी जगह है जहाँ पे मायोंग, जहाँ पे मायोंग। अगर आपको तंत्र एक्सपीरियंस करना है तो आप वहाँ जा सकते हैं। नहीं, आप नहीं जा सकते हैं। वहाँ नहीं जा सकते। हाँ। मतलब हाँ, कोई गुरु सानिध्य है, गुरु हाँ। भी अच्छा होना चाहिए, आपका जानकार होना चाहिए। पता लगा गुरु भी ले गया और गुरु तो आ गया, ठीक, आपको बकरा बना के बांध लिया, फिर क्या करोगे? तो वहाँ जाइए। हम ये नहीं कहते, वहाँ जो टाउनशिप है या जहाँ आबादी क्षेत्र है वहाँ जाइए, जंगली इलाके में बिल्कुल मत जाइए। नहीं तो मायोंग जो है तंत्र में, जो त्रियानगर भी बोला जाता है, वो ब्रह्मपुत्र नदी की तलहटी में छुपा हुआ गांव है। ऐसे ही चले जाएंगे वहाँ। मैं तो यही आपको सलाह दूंगा, आप जाइए, बाहर से घूम के आ जाइए, वहाँ जंगल की तरफ मत जाइए। और रहा ये कामाख्या, कामाख्या कोई भी जा सकता है। अगर आपको कुछ फील करना है, कामाख्या में बैठ जाइए ऐसे करके, ओम कामेश्वरी कामाख्याय नमः। देखिए क्या फील होता है आपको। पूरा शरीर एकदम से जैसा पहले था ऐसे ही हो जाएगा, रिसाइकल हो जाएगा। तो हमने तंत्र मंत्र कर लिया, मंदिर, और मान लीजिए किसी को इंडिया में ही ऐसे भूत प्रेत एक्सपीरियंस अगर करना है तो क्या उन्हें कहीं ऐसे जाना चाहिए, किसी जंगल या कुछ ऐसा? देखिए कहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, मेरे पास आना चाहिए। वो कुछ जगहें ऐसी हैं, अगर कोई भी फील करना चाहता है। हाँ। देखो, अगर मैं ऐसे बता दूं कि हाँ वहाँ चले जाइए, हाँ। या मैं स्थान बता दूं, अगर उनको नुकसान हो गया ना तो कहीं ना कहीं मुझे पीड़ा होगी। तो इसलिए अगर किसी को भी ये भूत प्रेत का या किसी भी चीज़ का अनुभव करना है या कुछ रिकॉर्ड करना है तो आप आ सकते हैं, देख सकते हैं। कुछ चुनिंदा जगहें ऐसी हैं कि जहां प्रचंड रूप में ये आत्माएं वास करती हैं। उसमें एक स्थान मैं बता देता हूं, मसूरी में है, देहरादून से ऊपर, वहां पे भी एक ऐसी जगह है, वो हमने अनुभव किया है और मैं बहुत जल्दी वहां पे पूरी रात बिताने वाला हूँ। तो अगर किसी को जाना हो तो वो तो हमारे साथ में रात में आइए। बाकी दिल उसका पक्का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दिल तो कमजोर है और वो हमारे साथ में, उसको कुछ हो गया तो कौन जवाबदेही करेगा? एनओसी लिख कर लेंगे कि हाँ भाई आप अपनी मर्जी से हमारे साथ में आए हैं। हाँ। वैसे तो वहाँ कैमरे रहेंगे, अगर नेटवर्क रहा तो ऑनलाइन जो है बिल्कुल लाइव चलाएंगे, वहाँ अगर कुछ आता है तो देख लेना। जी ठीक है। सो अभी आई थिंक हम पॉडकास्ट एंड करेंगे, लेकिन उसके पहले जस्ट एक छोटा सा सवाल है। आपका भी मंदिर बन रहा है तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, और उसके बाद एक फाइनल मैसेज जो भी आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहते हैं। नुपुर, एक तो मेरा मंदिर नहीं बन रहा, वो माँ का मंदिर बन रहा है, क्षमा कीजिएगा। वो 10 महाविद्याओं का मंदिर बन रहा है और हमने इनको, नुपुर को बोला है कि हमारे जो ट्रस्ट का नंबर है, हाँ जी, वो मेंशन कर दें, ताकि हमें इस समय डोनेशंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जब भी काम रुकता है पैसे की वजह से रुकता है, हमारे पास में फंड नहीं होता। अब भी 2-4 दिन का और काम मतलब चलेगा, उसके बाद में फंड ख़त्म है। कभी सीमेंट ख़त्म हो जाता है, कभी ईंट ख़त्म हो जाती है, मतलब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम है, कुछ ना कुछ सामान ख़त्म हो जाता है। तो आप आपके जो चैनल पे आप डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे तो थोड़ी सी हमारी मंदिर के लिए मदद हो जाएगी। 10 महाविद्याओं का मंदिर बना रहे हैं और उस 10 महाविद्याओं में कोई भी ज्ञान लेना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है ज्ञान को, तो आप आ सकते हैं निःशुल्क। बिल्कुल वहाँ ज्ञान मैं दूंगा और बहुत गहराई से उन चीज़ों को बताऊंगा। क्या तंत्र होता है, क्या मंत्र होता है, क्या यंत्र होता है, क्या ब्लैक मैजिक होता है, क्या वशीकरण होता है, उसकी पूरी गहराई बताऊंगा। जैसे ये मंदिर बन जाएगा और माँ की प्रतिमाएं उसमें विराजमान हो जाएंगी, प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, जो भी सीखना चाहता है सही भाव से आए और उससे माँ के सामने एक वचन भी लूंगा, एक शपथ भी लूंगा कि आप किसी का गलत नहीं करेंगे, कोई प्रताड़ित है उसका आप साथ देंगे। जी
ठीक है। सो इसके साथ ही हम ये पॉडकास्ट अभी समाप्त करते हैं बिकॉज समय थोड़ा सीमित है, लेकिन जाने से पहले आप जो भी हमें सुन रहा है, स्पेशली जो यूथ है, जो युवा हैं हमारे, जी जी। उनके लिए कोई मैसेज, बिकॉज आई थिंक हमारा जो देश है या जो भी है वो युवाओं से ही आगे बढ़ता है, तो उनके लिए कोई मैसेज? युवाओं के लिए देखिए यही मैसेज है, बहुत सारे युवा हैं वो मतलब पढ़ाई में कम ध्यान दे रहे हैं, तंत्र पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। क्षमा कीजिएगा जितने भी युवा हमें देख रहे हैं, देखिए आपका काम है ये भारत की उन्नति कैसे होगी, अरे साइंटिस्ट बनिए, डॉक्टर्स बनिए, और चीज़ में जाइए, स्टडी करिए अच्छी, ताकि आप कुछ बन पाएँ हमारे भारतवर्ष के लिए, हमारा भारतवर्ष का नाम ऊंचा हो। आप तंत्र की तरफ मत जाइए। क्यों? अगर सभी लोग तंत्र की तरफ चले गए तो उन्नति कैसे होगी भारत की, हमारे देश की उन्नति कैसे होगी? तो इसलिए ज़्यादा तंत्र में ना बढ़ के पॉजिटिव सोचें, अच्छा सोचें, अपने परिवार के लिए अच्छा सोचें और सभी के लिए अच्छा सोचें, तो आप जो भी लक्ष्य आपका है वो बहुत जल्दी उस लक्ष्य को आप हासिल कर सकते हैं। सो ऑन दैट नोट महाराज जी, बहुत बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके, और शायद आपको भी मज़ा आया होगा जी जी जी। पॉडकास्ट। देखिए मैं इतने पॉडकास्ट पे मैं बैठा हूँ, मतलब आप भी नहीं रुके 1 मिनट के लिए, और मुझे अच्छा लगा। एक सवाल खत्म नहीं होता, दूसरा सामने, दूसरा खत्म नहीं होता, तीसरा, तो अच्छा लगता है कि सामने वाला व्यक्ति पूरा मतलब जानकार है इस चीज़ का, कि वो हर एक चीज़ को बहुत गहराई से पूछ रहे हैं। जी। तो ये वाला पॉडकास्ट तो हम यही समाप्त करेंगे, लेकिन होपफुली शायद आपसे आगे फिर से मुलाकात जी होगी। जी जी बिल्कुल। और मे बी किसी और पॉडकास्ट में या किसी और माध्यम से आपसे फिर से मुलाकात जी, होगी। जी, जी, जी। तो तब तक के लिए जय करे वीर बजरंगी, हर हर महादेव।